हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास सेकेंड सेमेस्टर जो आप लोगों की डीएलएड की तैयारी चल रही है उसमें देखिए पवन सीरीज़ की हम बात करेंगे। पवन सीरीज द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र 25 नंबर का मैथ का पेपर, जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम हल करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक करके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस सीरीज़ में वो सारे आप लोगों को हल करवाए जाएंगे विद प्रमाण। ठीक है कि कौन सा विकल्प सही है और क्यों सही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। कोई संख्या दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो इस व्यंजक को कहा जाता है अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्त या फिर अपवर्त। देखिए यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग उत्तर को ध्यान न दें, ये समझें कि किस तरीके से ये सही होगा, क्यों सही होगा, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए कह रहा है यदि कोई संख्या जैसे मान लीजिए 5 है और दी हुई दो या दो अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करें। ये संख्या जो है मान लेते हैं इसके आगे जो संख्याएं हैं मान लीजिए 15 है और 20 है, दो संख्याएं हैं और इन संख्याओं को ये पूरा पूरा विभाजित करती है। ये 5 जो है देखिए 15 को भी डिवाइड करेगा, 5 या 15, और 20 को भी करेगा, 5 को 20। तो कह रहा है तो उस व्यंजक को क्या कहा जाएगा, जो ये व्यंजक हैं तुम्हारे उनको क्या कहा जाएगा। तो देखिए अगर अपवर्तक की बात आएगी तो नीचे वाला होगा, समापवर्त तो होगा नहीं, समापवर्तक दोनों का HCF कहलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, समापवर्तक। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, 9, 12, 18 का लासा है। 9, 12, 18 का लासा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 9, 12, 18 का लासा पा, चलिए लगा के देखिएगा। 9, 12, 18, दो से कटेगा नहीं 9, कुछ 12 दुना 18। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 3 से करेंगे 1, 2 और 3, 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। अब एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए 2 से 3 से 3 से फिर 2 से काट दीजिए, किसी भी तरीके से इसको काट सकते हैं। नंबर अगर कट रहा है, एलसीएम जो आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न है सेम होगा, किसी से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए 4 विकल्प हैं, 45, 36, 9 और 27। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 36 वाला विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे देखिए 9 के अपवर्त हैं। अपवर्त का मतलब ये होता है जो 9 के पहाड़े में आते हैं वो अपवर्त कहलाते हैं। 9, 18, 27, 36, 3, 6, 9 और 12, 1, 3, 6, 9। देखिए 9 के अपवर्त 9, 18, 27, 36, 9 के पहाड़े में आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए 9 आ रहा है, लेकिन 3, 6, 12 नहीं आ रहे हैं। 9 के अपवर्त 1, 3, 6 तो ये हो नहीं सकते। 1, 9, 18, 27, 36 ये तो है, लेकिन एक नहीं है, इसलिए सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और पहला विकल्प जो होगा आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। -1 हो नहीं सकती क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, 0 भी नहीं होगी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। आगे देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0, 2, -2, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 देखिए 1 है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य और ना अभाज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 जो होती है देखिए ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, दोनों के साथ इसका यूज होता है, इसलिए 1 जो ना तो भाज्य हो जाएगी ना ही अभाज्य, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सा वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत लगातार, क्रमागत का अर्थ क्या होता है, लगातार, और लगातार अगर दो संख्याएं लिखी हों तो उनका अंतर क्या होता है। तो देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले ली गई और 6 ले ली गई। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 6 - 5 कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, -1, 1, 0 या -0, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बा वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, 1। तो दो क्रमागत पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगला देखिए किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होती है लिखा है, प्राप्त होता है किसी पूर्ण संख्या में से अगर शून्य घटाया जाए। तो देखिए कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 5 नंबर ले लिया और हमको उसमें से क्या करना है, शून्य निकालना है, तो शून्य को निकाल देंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 10 ले लिया, 10 में से 0 घटा दिया तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर हमें क्या मिलता है, वही संख्या मिलती है। इसका मतलब जो विकल्प होगा आप लोगों का कौन सही हो जाएगा,
आ में देखिए 0 लिखा है, बा में 1 दिया है, सा में वही संख्या लिखी हुई है और दा में जो है ऋणात्मक वही संख्या। तो क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी आप लोगों की। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सा विकल्प सही हो जाएगा, वही संख्या। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या देखिए आप लोगों को बताया गया था, जो 1 से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 से शुरू होकर वो कहीं भी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यहाँ पर देखिए लिखा है 5 2/3 -5/6 और माइनस अंडर रूट का कितना है, 3 है। तो जो आप लोगों की संख्या हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्णांक यहाँ पर देखिए बटे में है, ये भी परिमेय संख्या बटे में लिखी हुई माइनस है, अंडर रूट में है, तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जो इसका भी मतलब विकल्प आप लोगों का आ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, कह रहे ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक। तो देखिए ऋण तो ये भी है, यहाँ पर भी देखिए माइनस लगा हुआ है, 0 है, माइनस अंडर रूट 7 है। तो 0 और अंडर रूट 7 को तो नहीं लेंगे, नहीं, विकल्प हमारे पास 2 बचते हैं, माइनस का 3/5 और माइनस का 5। यहाँ से देखिए ऋण पूर्णांक, पूर्णांक संख्या लेनी है, ये 3/5 ये पूर्णांक संख्या तो हो नहीं सकती, इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, -5 सही हो जाएगा, विकल्प बा सही होगा। अगला देखिए, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, शून्य। देखिए क्या शून्य, अभी मैंने बताया था कि शून्य का विपरीत नहीं होता, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प पहला ही सही हो जाएगा, नहीं। हाँ, या तो नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं, तो 3 विकल्प गलत करने होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में, एक सही करना होता है। तो शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो हमेशा याद रखेंगे किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, विकल्प नंबर 10 सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, -8 का योगात्मक प्रतिलोम। तो -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +8। योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों ने पढ़ा होगा, दुनिया भर में सबसे सरल सवाल यही होते हैं, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। -8 का +8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, -16, 16 की घात 1 या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमें चाहिए इनमें से कोई नहीं है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प द सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +16। यहाँ पे देखिए 8 लिखा है, -8 8 की पावर -1 है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए जो हमें चाहिए वो नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो अनुपात जब समान होंगे तो कहलाएगा समानुपात, विकल्प हो जाएगा 7 सही। ठीक है, समानुपाती 20 30 60 और 90 में, देखिए समानुपात आप लोगों के सामने लिखा हुआ है और इसमें 4 विकल्प में से एक विकल्प सही दिखाना है। कह रहे 20 और 60 मध्य पद हैं, तो देखिए 20 तो बाहर है 60 अंदर है, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर 20 और 30 बाह्य पद हैं, तो 20 तो बाहर है लेकिन 60 अंदर है, तो इसलिए इसका मतलब सा वाला भी गलत है। कह रहे 30 और 90 बाह्य पद हैं, तो 30 तो अंदर है 90 बाहर है, इसका मतलब बा वाला भी गलत हो जाएगा। कह रहे 30 और 60 मध्य पद हैं, तो 30 और 60 देखिए अंदर है, इसका मतलब यही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों का क्या रूल, 3 विकल्प या तो गलत आप कर दीजिए या फिर एक को सही कर दीजिए, उत्तर आप लोगों का सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहे 25 75 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि 25 75 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्यों। देखिए इसका क्या नियम होता है, आप लोग ध्यान से देखिए, कॉपी पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। 25 क्या है, 75 500 और क्या है इसका नियम, 1000। इसका नियम क्या होता है कि बाहर बाहर की अगर गुणा कर दी जाए और अंदर अंदर की गुणा कर दी जाए तो इसका मान बराबर होता है। तो 25 की 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 25000, और यहाँ पर देखिए 75 और 500 की गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 25 25 5 7 35 2 37। एक तरफ देखिए 25000 आ गया और एक तरफ आ गया 37500, यानी कि जो मध्य पद हैं उनका गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए यही विकल्प सही होगा। देखते हैं, कह रहे यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बिल्कुल गलत। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, तो हमने बताया भी था कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए यही विकल्प सही हो जाएगा। और क्या कह रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल से, तो ये तो गलत ही है, क्योंकि एक में 25000 आया था और एक में 37500, इसलिए ये गलत है। मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है मध्य पदों के गुणनफल के। कह रहे 6 और 54 का मध्य अनुपाती याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन के कॉपी पे देखिए,
6 और 54 का मध्यानुपाती, तो 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54। मान लेते हैं मध्यानुपाती आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा होगी, x x की गुणा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 गुणे 54। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में करेंगे 6 गुणे 54, x बराबर 6 और 54 की गुणा 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। और 324 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 का स्क्वायर 18 गुणे 18 अगर करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, मध्यानुपाती पूछ रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए विकल्प में आप लोगों के सामने दिया होगा 9, 18, 30 और 24। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 18 वाला सही हो जाएगा आप लोगों का। 6 और 54 का मध्यानुपाती हो जाएगा 18, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है 5, 5 x और 45 में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या करना है, बाहर बाहर की गुणा करनी है और अंदर अंदर की गुणा करनी है। तो देखिए यहाँ से बाहर बाहर की गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 गुणे x और यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 45, ठीक है। तो 5 5 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आ वाला गलत, बा वाला सही हो जाएगा। बा पे देखिए 45 लिखा हुआ है, इसलिए बा का जो मान होगा 45 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 विकल्प थे, 10, 45, 25 और 35। तो विकल्प कौन सा सही होगा, 45 वाला, ठीक है। अगला देखेंगे, 16 40 का तृतीय अनुपाती होगा। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपात देखिए कैसे हल करेंगे इसको। देखिए कॉपी पे देखेंगे, 16 तृतीय अनुपाती है 40 समानुपाती x अनुपात, देखिए 16 अनुपात क्या हो जाएगा 40 अनुपात 40 अनुपात क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए x गुणे, इस तरीके से देखिए 16 अनुपात 40 समानुपात 40 अनुपात x हो जाएगा। गुणा कराएंगे 16 की x से, तो क्या हो जाएगा x गुणे 16 बराबर 40 गुणे 40, x बराबर 40 गुणे 40 बटे में क्या आ जाएगा 16। यहाँ से काट देंगे, 4 चौको 16, 4 धाम 40, 4 एकम 4, 4 धाम 40। x बराबर कितना हो जाएगा 10, 10 की गुणा कितना हो जाएगी 100, ठीक है। तो x की वैल्यू आप लोगों के जो तृतीय अनुपाती होगा वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प भी दिए हुए हैं, 8 अंडर रूट 10, 56, 100 या 160। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का 100 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है। तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ सजाती विजाती इनमें से कोई नहीं या ज्ञात किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो कई क्वेश्चन आप लोगों के सामने कई दिए हुए हैं और उनके विकल्प भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है। देखिए पहली बात तो ये त्रिपदी व्यंजक है, 3 पद हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये भी नहीं लिखा हुआ है कि त्रिपदी व्यंजक है। देखिए एक्स स्क्वायर 2y प्लस 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सजाती पद भी नहीं है। तो सजाती भी नहीं है, विजाती भी नहीं, इसका मतलब ये त्रिपदी व्यंजक होना चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, विकल्प सही हो जाएगा साफ लोगों का, ठीक है। ध्यान से आगे देखिएगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं बताई जाती हैं ये आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर ही होती हैं। और हम चाहते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के 5 एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो 5 में 5 सही हों, क्योंकि पेपर में क्या होता है शुरू से ही हर चीज़ बेहतर करते हुए चलेंगे तो उसका प्रभाव टीचर के ऊपर अलग ही पड़ता है, ठीक है। देखिए 9y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है, ये भी त्रिपदी व्यंजक है, लेकिन यहाँ पर देखिए पद एक समान है, इसलिए संभव है कि इसको हम सजातीय पद कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आ जो है आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं। तो इसकी देखिए पहले भी हमने जो क्लास पढ़ाई उसमें बताया है कि किसी भी समीकरण में पक्ष कितने होते हैं, 2 पद होते हैं।
एक LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड एक होता है RHS राइट हैंड साइड। तो ये दो पक्ष होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बा सही हो जाएगा। देखिए एक लिखा, दो लिखा, तीन या तीन से अधिक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दो वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बा सही होगा। और ये जहां पर भी लिखा होगा, मान लीजिए क्वेश्चन में 3 नंबर पे या 4 नंबर पे दिया है, तब भी यही विकल्प सही होगा आप लोगों का। कह रहा 3x² प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? ठीक है, द्विघात समीकरण, सरल समीकरण, n घात समीकरण या द्विघात समीकरण। तो कौन सा समीकरण? देखिए घात 2 लगी हुई, इसलिए समीकरण कैसा हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे द्विघात है, सरल है, n घात है, तो सही जो ऑप्शन होगा वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए x + 1 की पावर 3 बराबर 0 कैसा समीकरण है? देखिए इसको, ये समीकरण को क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? a³ + b³ + 3ab, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? 3ab², ठीक है, 3ab होता है a³ + b³ + 3ab और a + b, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम खोलेंगे तो द्विघात, त्रिघात, सरल या n घात, तो यहाँ पर देखिए समीकरण में 3 घात आ जाएगी, तो 3 घात आ जाएगी, इसका मतलब ये समीकरण जो होगा वो कैसा हो जाएगा? 3 घात वाला समीकरण हो जाएगा। विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा त्रिघात। ठीक है, अगला देखिए ax + bx माइनस ay माइनस by, 26 वाला क्वेश्चन देखेंगे। ax + bx माइनस ay माइनस by के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए गुणनखंड आप लोगों को करना है, देखिए कैसे करेंगे, कॉपी पे देखिएगा, लिखा है ax + bx, ठीक है, फिर क्या है? माइनस ay माइनस by, माइनस ay माइनस by। समीकरण में देखिए दो दो में कॉमन लिया जाता है, यहाँ पर देखिएगा x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a + b, और यहाँ पर माइनस y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a + b। अब यहाँ पर देखिए दो कॉमन आ जाएंगे, a + b एक बार आप ले लेंगे और एक बार बचेगा x माइनस y। ठीक है, तो ये है आप लोगों का गुणनखंड। यहाँ पर देखिए विकल्प में कौन सा सही है? a + b x माइनस y। तो देखिए a + b और x माइनस y 7 नंबर पे लिखा हुआ है। ए देखिए a माइनस b, b माइनस, ये तो गलत हो गया। a + b x + y, प्लस के दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं भी नहीं, कौन सा सही हो जाएगा? a + b x माइनस y। ठीक है, आगे देखिए x² - 8x + 7 के गुणनखंड है। तो x², देखिए x² - 8x + 7 हल करेंगे। x² - 8x + 7 के गुणनखंड, यहाँ पर देखिए 7 के टुकड़े करने हैं, 8 लाना है, तो क्या करेंगे? x² - 8 एक कम 8 होता है, तो 8x + x और प्लस 7 हो जाएगा, 8 में से एक निकाल देंगे। ठीक है, 7 एक कम 7, यहाँ पे देखिए 7x हो जाएगा, और माइनस का फिर से देख लेते हैं, x² - 7x - x और प्लस 7, यहाँ पर क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 7, और -1 ले लेंगे तो बचेगा x - 7। तो एक ब्रैकेट में x - 7 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1। तो ये जो आप लोगों का x - 7 x - 1 होगा, यही आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प दिया होगा x - 1 x + 7 गलत है, x + 1 x - 7, x - 1 x - 7 और x + 1 x + 7। तो सही कौन सा हो जाएगा? x सा वाला, x - 1 और x - 7। ठीक है, आगे देखिए 6x² - x - 15 के गुणनखंड है। अगला देखेंगे 6x² - x - 15 के कह रहा गुणनखंड है। तो देखिए गुणनखंड करके लेते हैं, 15 × 6 = 90, 90 का गुणनखंड करना है, तो 6x²। अब 90 की गुणनखंड करना है और एक लाना है, इस तरीके से करना है। तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 10x, और प्लस के हो जाएंगे 9x - 15। यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3x - 2 पंचे 10। यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2x - 5, 3 × 3 = 9, 3x हो जाएगा। तो 3x - 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 2x + 3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3x - 5, 3x - 5 और 2x + 3, तो 2x + 3 देखिएगा, और 5x, यहाँ पर देखिएगा 3x - 5 और 2x + 3 कहाँ पे लिखा हुआ है? 2x + 3 यहाँ पर तो है, लेकिन 3x - 5 नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। 2x - 3 ये भी गलत है, 3x + 5 लिखा हुआ है, 2x - 3 दोनों माइनस। इसका मतलब क्या है? विकल्प नंबर 10 सही हो जाएगा। ठीक है, 2x + 3 3x - 5, क्रम को इधर उधर भी कर सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए कह रहा है 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा? देखिए 1 - 8x है और कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाना है, तो देखिए ये हो जाएगा 1
स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 1 2ab हो जाएगा, 2 गुणे 1 गुणे 4x, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस 4x का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बढ़ गया, 4 चक्कू 16x स्क्वायर बढ़ गया, ठीक है। तो अब विकल्प में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 8x स्क्वायर प्लस 1 16x स्क्वायर या x स्क्वायर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों का, जो ऑप्शन नंबर सा है यही आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड है, तो इसको भी देखिए हल करेंगे कॉपी से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है। एक्स कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5, और प्लस 1 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 5। अब इनको क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो देखिए अभी विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5 दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। तो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। तो विकल्प 30 का क्या कौन सा सही हो जाएगा, आ वाला सही हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे आंसर को मैच करता है। तो इस तरीके से देखिए जो विकल्प भी प्रश्नों की आप लोगों की क्लास 1 से लेकर के 30 प्रश्नों की है, ये मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया। वैकल्पिक प्रश्न आप लोगों के और भी हैं, तो इसके जो आगे के प्रश्न हैं वो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।